बोंजूर। मैं अजय साहनी एक बार फिर आज फ्रेंच में गपशप आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो, इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू आई एम शेयरिंग माय फ्रेंच लैंग्वेज नॉलेज, इट्स कल्चर एंड अबव ऑल इमोशनल इंटेलिजेंस। हल्के हल्के अगली वीडियोस में आई विल बी टॉकिंग अबाउट spiritual intelligence also, और लाइफ स्किल्स, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। सो ये एक पूरा पैकेज आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलेगा। एंड इन फैक्ट ये मोडस ऑपरेंडी है, मैं कोई भी लेक्चर कंडक्ट करता हूँ सो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, जो आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो ये हमारे हार्ड स्किल्स हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स हैं आप उसको कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बातचीत करते हो, हाउ यू गेट अलोंग विद अदर पीपल। सो सॉफ्ट स्किल जो हैं दीज आर ट्रांसफरेबल। अगर आपके अंदर पीपल स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं या लाइफ स्किल्स हैं, आप इसको कैसे भी बोल सकते हो। सो यू कैन टेक योर हार्ड स्किल्स फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। Now that is the basic challenge that organizations are having these days. It's not always important कि जो student या जो particular बंदा आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स ला रहा है ही इज़ एम्प्लॉयबल, बिकॉज वो एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे ही हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है फोकस करती है ओवर द लास्ट सो मैनी ईयर्स। इनफैक्ट 40 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम 57। सो मेरे स्कूल टाइम से अगर मैं कहूँ तो ये ऑलमोस्ट 45 से 50 साल से यही है। बट एज़ फार एज द NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ कंसर्न, उसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं एंड वी कॉल इट आउटकम बेस्ड एजुकेशन। लेकिन मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, आई केम इन टू टीचिंग जस्ट बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक द स्टूडेंट्स टू बी more employable and how to apply the knowledge and hard skill sets that they would have acquired during my lectures, and that is what the students liked and मुझे ये अच्छा लगा। ये भी एक तरह की reinforcement है कि जैसे मैं 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ नाउ बीइंग अप्लाइड इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम थ्रू NEP 2020। आज का जो इंस्पिरेशनल कोट है, आई हैव गॉट इट फ्रॉम माई ब्लू बुक, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। दिस इज़ बाय महर्षि पतंजलि एंड ये मैंने नोट किया था 4 जून 2010 में, 4 जून 2010 while I was going to YMCA. Now along with Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Research, YMCA and CONI, there I was already teaching French, and Bharati Vidyapeeth was always a big project for me. लेकिन समर वेकेशन में, क्योंकि मैं विजिटिंग फैकल्टी था तो मुझे क्लासेस YMCA से मिल जाती थी। सरदार पटेल विद्यालय में एक मेट्रो म्यूज़ियम है, अगर आप वहाँ पर देखोगे DMRC का जो विजन मिशन स्टेटमेंट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस, inspired by a great purpose. It goes like this. It is by Maharishi Patanjali. When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds, your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in great new wonderful world. Dormant forces, faculties become alive, and you discover yourself to be greater person by far than you ever dreamed yourself to be. Now ये वाली कोटेशन मुझे इतनी अमेजिंग लगी, मैं उसको मैंने उसी समय, मुझे आज भी वो सीन याद है, मैंने अपना पेज पे लिख डाली। आई ऑलवेज यूज टू हैव वन पीस ऑफ पेपर एंड पेन इन माई पॉकेट, एंड मुझे जब भी ऐसी कोई नॉलेजेबल विजडम ओरिएंटेड चीज़ मिलती है, आई वुड पेन इट डाउन। नाउ इससे मुझे इतनी ज़बरदस्त एक इम्पटस मिला, इंस्पिरेशन मिली, दैट व्हाट आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी, that is how there is something, some divine energy that is helping me come out with various ideas, और आज भी मुझे वही लगता है over the last so many years. So जब मैंने डेल्फ के लेक्चर्स लेने शुरू करे, you won't believe, जो मेरा सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है वो भी स्टूडेंट्स की वजह से रिकॉर्ड बनता है किसी भी टीचर का,
classes, that means 40-45 मिनट्स की क्लासेस अटेंड करके एक स्टूडेंट ने डेल्फ A1 क्रैक किया हुआ है एंड ही वॉज नेवर नियर टू फ्रेंच लैंग्वेज. सो एंड दैट स्टूडेंट, आई एम नॉट रिवीलिंग हिज नेम, then met me at Alliance Française and he was doing B2. This is sometime in 2012 I met him. और वो मुझे बच्चा कहता है, सर तुसी मेरे दिमाग कीड़ा भरिया सी. ही वॉज अ सिख एंड मैं बस फ्रेंच ही मैं आगे अपना बढ़ता गया. ही वॉज विद विप्रो, अभी ही इज़ इन बेंगलोर इन सम IT इंडस्ट्री. सो दैट गिव्स मी अ वेरी वेरी फैंटास्टिक फीलिंग कि मैं A1 लेवल जो स्टूडेंट कभी फ्रेंच पढ़े नहीं उनको मैंने वो ट्रिक्स सिखाई और वो लोग ऑलमोस्ट 150 to 200 स्टूडेंट्स A1, A2, इवन B1, B2 तक क्रैक करते गए. सो दैट मीन्स अगर आप एक पर्पसफुल काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए फॉर अदर्स, कुछ ना कुछ आपको डिवाइन एनर्जी मिलती है that helps you transfer your knowledge and you come out with new ideas. So this is very much akin to whatever I just read about the quotation. और ये quotation मैंने इतनी बुक्स में पढ़ी, जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो बुक्स भी लिखते हैं, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर कोटेशन के बारे में लिखा है. एनीवे, गपशप के बाद अब हम आते हैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पे. आज हम लोग बात करेंगे नंबर्स की, 100, 1000 and of course some rules of pronunciation, then of course some more expressions and months. So here we go. Now when I say about the date, so आज हमारी डेट क्या है? It is le 5 juin 2023. Now important thing for you to notice here is यहाँ पर 5 जो हमारा वर्ड है नंबर 5, उसका Q साइलेंट रहेगा बिकॉज जुआ इज अ नाउन. सो आई विल से ल सैं जुआ. अब इसके आगे अगर एक वर्ड होता है, मैं इसका अभी आपको मीनिंग भी बताता हूँ. एकोल, एकोल का मतलब होता है स्कूल. नाउ as we know, the rule in French is last alphabet is always silent except C, F, L, R. That means अगर last alphabet French word में इन चारों में से कोई है, C, F, L, R में से, तब तो आप इसको प्रोनाउंस करोगे, अदरवाइज लास्ट अल्फ़ाबेट हमेशा साइलेंट होगा. लेकिन इसके बाद वाला वर्ड अगर वॉवल से शुरू हो रहा है, जैसे आप यहाँ देखोगे मैंने फ्रेंच वॉवल्स भी लिखे हैं, आ, अ, ई, ओ, यू, आश. ना एच जो है वो भी फ्रेंच में एक वॉल की तरह लिया जाता है और वो जनरली साइलेंट होता है. यहाँ पर हमारा जो वर्ड एकोल है, दिस इज़ बिगनिंग विद अ वॉल, सो मैं इन दोनों को इकट्ठा प्रोनाउंस करूँगा. इन दिस केस इट विल बी सैंक एकोल. एकोल स्कूल को कहते हैं. सो 5 स्कूल, सैंक एकोल. बट जुआ बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट, सो मेरा क्यू साइलेंट लगेगा. सो सैं जुआ. बट अगर मैं नंबर्स ही रीड कर रहा हूँ तब मैं सैंक बोलूँगा, सेट बोलूँगा, विथ बोलूँगा. लेकिन उसके बाद अगर नाउन आ गया, सो दैट विल बी साइलेंट एक्सेप्ट इन द वर्ड्स बिगनिंग विद AEIOU. Now 100 is 100 or 100. Now you just go from units. So 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. So 900. So मैंने 9 का 9 F जो है हमारा लास्ट में है, इसलिए प्रोनाउंस करेंगे. एंड 1000 इज मील, मील. So you won't say a meal like 1000. You just say meal. Like in 100, I won't say a song. No. Song, just song means 100. लेकिन जब मैं 200 बोलूँगा, then I'll start with to the song. And then you will put an S here. And the rule is, French में plural S is always silent unless followed by a word beginning with a vowel, right? जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया,
Now in this case, if I want to say, suppose 400 students. Now 4 is katra, right? So katra 100, यहाँ पर हमारा प्लूरल एस लग गया जो साइलेंट था, एंड ई एन हमें पता है नेजल साउंड इज आ. देन इसके अगले वाला वर्ड दैट बिगिंस विद द वॉल, सो एस विल बी कनेक्टेड विद ई, and this is again a very very important sound in French, that of S. It becomes Z. So I will say 400 étudiants. Étudiants, I am reading it till an. Now since last alphabet T is silent, so plural S हमारा silent था ही, so that means मेरे ये दोनों silent हो जाएंगे. So an का रूल क्या है? That is I is E, this is the, this is you, this is the, and ये वाला रूल मैंने आपको बताया था. It's étudiant, 400 étudiants. See how easy it becomes. So what scientifically and logically this is such a beautiful language. आपकी जो spoken और written में गैप नहीं है. जैसे हिंदी में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, तू चल रहा है. बट यहाँ पर दे हैव डिज़ाइन द रूल्स एज सच. आप लिखते हो बट उनको प्रोनाउंस नहीं करते हो. रीज़न बीइंग इट बिकम्स रिदमिक. आप एक फ्लो में चलते हो, राइट? सो द सॉन्ग, देन यू हैव 2000. सो अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर यूनिट एंड यू कीप ऑन राइटिंग मील. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर जैसे हमने 200 में एस लगाया था, मील में वी आर नॉट गोइंग टू पुट एस, राइट? सो 2021 की फ्रेंच क्या हो जाएगी? 2021 इज, सो 2 इज द, 1000 इज मील, 21 इज वैतें. सो दैट मीन्स जो मेरा ये वाला नंबर कॉन्सेप्ट है, आई नीड टू नो दैट 1 to 99 pretty clear. So if I want to say 856, so 8 is with 56, 50 is 50 and 6 is 6. So that is how you can practice. Like here I have 405. Now here again important thing is, जहाँ पर जब हम सिर्फ 200, 300, 400, 500, 600 बोल रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट एन एस. बट उसकी जो कॉम्पोजिशन बनेगी नंबर्स की आगे, सपोज आई वांट टू से 405, सो आई विल से 405. नाउ हियर दिस एस विल नॉट बी यूज्ड. सो इट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल लैंग्वेज. एंड another important thing, fact about French is it is derived from Latin, and Latin से 4 लैंग्वेजेस डिराइव हुई हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन एंड पोर्चुगीज़. एंड अगर इन चारों में से आप कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ लेते हो, बाकी तीनों आप आराम से सीख सकते हो. जैसे आई लर्न स्पेनिश एंड पोर्चुगीज़ ऑल्सो, बट दे हैव बिकम क्वाइट डॉर्मेंट. स्पेनिश इज स्टिल देयर इन माई माइंड. उसके बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं. मैं उसके बारे में आपसे कमिंग वीडियोज़ में बात करूँगा. नाउ वी कम टू शीट नंबर 2 जो मैंने आपके लिए बनाई है. और हाँ, आप अपने लर्निंग के लिए ये वाली बुक ले सकते हो, कंप्लीट फ्रेंच ग्रामर. दिस इज़ बाय मैकग्रॉ-हिल, टाटा मैकग्रॉ-हिल. एंड यू नो टाटा ऐसी वैसी चीज़ों में हाथ नहीं डालते हैं, and it has to be good. That's why they go for it. And second book that I would like to recommend to you is Webster French Grammar, right? So बाकी कोई भी आप मैनुअल ले सकते हो. फ्रेंच में मैनुअल कहते हैं बुक को. So आप उसको अपना हल्के हल्के प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? देन दिस इज़ द सेकेंड शीट फॉर यू जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है. And the best thing what I like about language teaching is it's so creative. मैं बने बनाए slides नहीं रखता हूँ. According to the feel, according to the platform I am taking the lecture, I derive my execution strategy. Because
क्या पढ़ाना है वो तो हमें पता है, बट द रियल चैलेंज इज कैसे पढ़ाना है. दैट कैन ओनली कम फ्रॉम योर हार्ट, एंड आई डोंट प्रिपेयर ready-made things for this. I just go according to my energy, according to some intuition that this pattern will be received so well. Now, here I have written an expression, como sa s'écrit. Como sa s'écrit. This means how do you spell. Now this is in connect with when you ask about your name. Suppose I ask you comment vous appelez-vous, and I would say je m'appelle Ajay Sahani. Now French people, because it's a Roman Catholic country, they won't understand these Asian names, and मेरा नाम वही रहेगा because it's a proper noun, so they would ask you to pronounce your name. So I will be asked by some native French, comment ça s'écrit, how it is spelled. Second expression that means the same here, comment appelez-vous, votre nom, prénom. Now यहाँ पे आपके लिए एक नया वर्ड आ रहा है, नो. नो इसका मतलब है फर्स्ट नेम, एंड दूसरा वर्ड, सॉरी, प्रेनो इज फर्स्ट नेम, प्री जैसे इंग्लिश में होता है, सो इट्स अ कॉग्नेट, एंड नो इज लास्ट नेम, राइट. नो इज लास्ट नेम. अब हम सरनेम नहीं इसको यूज बोलते, वी शुड ऑलवेज से लास्ट नेम. सी दीज ऑल थिंग्स कम टू यू, आपकी इंग्लिश साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी. सो व्हेन आई से comment appelez-vous votre prénom, how do you spell your first name? I will say A G A Y, or I would say if the question is comment appelez-vous votre nom, last name, I would say S. I will first of all say Sahani. Quel est votre prénom? Quel est votre nom? If the question is, I will say Sahani. If the question is no, तो मैं अपना लास्ट नेम बता रहा हूँ. Then I would be asked, comment appelez-vous votre nom? I will say S A H N E. So you have to be very very clear. थोड़ा सा पॉज दे के आपने एग्जामिनर को या पैनलिस्ट को, जो आपका डेल्फ का A1 ले रहे हैं, वो स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो यू कैन स्टार्ट विथ से. ऐसे नहीं बोल देना ऐसा आशय नहीं, नो नो नो, ओके, थोड़ा पॉज देना है. देन आई हैव अनदर एक्सप्रेशन, केमेवू. व्हाट डू यू लाइक? एमे मीन्स टू लाइक, केमे केमे केमेवू, ये दोनों कनेक्ट हो गए. इसका जो पीछे आप अभी तक देख रहे होगे, ये एपोस्ट्रॉफ, आप सोच रहे होगे यार ये क्या है, ये क्या है, ये सर नहीं बता रहे. सो एंटिसिपेट कर रहा हूँ बिकॉज वन साइडेड है हमारी क्लास. सो यहाँ पर आप देखोगे एल के एल ई, ये ई को मैंने काटा हुआ है. देन यू हैव एल ए को मैंने डिलीट किया हुआ है. थोड़ा सा मैं शीट को शिफ्ट कर रहा हूँ. सो एल ई एल ए. नाउ आफ्टर दैट आई हैव अ वर्ड E-L-A. Now this is a vowel, right? Now the rule says, अगर ये particular word जो L-E है या ये L-A है, इस लास्ट लेटर vowel है E-A, और अगला वर्ड फिर vowel से शुरू हो रहा है, like in this case école, जिसका मतलब है स्कूल. So आप ये A और E को डिलीट कर देते हो and you will put apostrophe like here. So it will be pronounced as Lille. Now Eel is island, so Lille. I'll give you the meanings later on of L-E-L-A. Grammar पे अभी नहीं ला रहा आपको. And this one is l'école. L'école, school. So the rule is the same here. यहाँ पर ये word हमारा जो है that is क, right? Now this word begins with the vowel A, so you will delete E and you will put an apostrophe, so this becomes as one word. So केमे, केमे. Now EZ, मैंने आपको पहले भी बताया था, it's pronounced as A. So केमेवू
who is you, what do you like. सो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, आप इसको यूज़ करना शुरू करो. J'aime danser, so it's a cognate. I like to dance. J'aime écouter la musique. See, आपको सिचुएशनल बेस्ड फ्रेंच पे मैं लेके आ रहा हूँ. एंड लैंग्वेज लर्निंग इज ऑलवेज सेल्फ स्टडी. नाउ म्यूज़िक को मैं क्या करूँगा? I won't eat music, I won't see music, I will always listen to music. So that is where you need to guess. And écouter means to listen. So I'll say j'aime danser, I like to listen. J'aime écouter la musique. So ER मैंने आपको बताया था, it is pronounced as A. उसके बाद हम आते हैं regarder, regarder. So you can break the words in these like this in small parts, and when you break it in small parts, one particular part should have at least a consonant and a vowel. So regarder la télé. See, this is again a cognate. So télé is TV. So I like to watch television. J'aime chocolat. मैंने यहाँ पर ला नहीं लगाया है, ल नहीं लगाया है, क्योंकि जब भी एम आएगा ल. बट मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ आप छोटी मोटी फ्रेंच बोलना सीखो और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए. यहाँ पे हमारे एज़ यूजुअल मैंने आपके लिए एक छोटी सी की बनाई है फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन रूल्स की. This is C, and if you see here a hook shaped symbol, this is called C cedilla. मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ ये. So the sound, जब भी C के नीचे ये आएगा, ये सिर्फ C अल्फ़ाबेट के नीचे आता है. C की साउंड स हो जाती है. जैसे आप यहाँ पर देखोगे फ्रांसे, सो C के नीचे ये सिंबल बना हुआ है. So you will say it as स, not क. Otherwise जनरली सी की जो साउंड है दैट इज ऑलवेज क, एक्सेप्ट इफ सी इज फॉलोड बाय आई और ई, देन द साउंड विल बिकम स, लाइक इन द केस ऑफ सौ. नाउ व्हाट इज 100? ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है. ठीक है. दूसरा इसी से मैच करता हुआ हमारे दो साउंड्स हैं जी के. अगर जी के बाद आई या ई होगा तो आपकी जी की साउंड जो है वो य हो जाएगी, लाइक इन द केस ऑफ इंग्लिश वर्ड यस, राइट. नाउ अदरवाइज इट विल बी ग, राइट. एक एग्जांपल आपको देता हूँ. दिस इज अ वर्ब इन फ्रेंच, manger, j, ई है ना. manger मीन्स to eat, खाना, right? So similarly another word is je. रहने देता हूँ इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे थोड़ा ब्लैक हो गया, सो बिकॉज यहाँ पे मैं जब लिख रहा था इस शीट को देर वॉज सम मिस्टेक, सो मैंने इसको ब्लैक स्पॉट कर दिया. एनीवे, सो como ça s'écrit, how you spell, comment appelez-vous votre nom, comment appelez-vous votre prénom, your first name is prénom, no, s'il vous plaît, madame, ऐसे करके प्रैक्टिस करो. Now I come to the last sheet of the day. I hope you are understanding the concept. काश कभी आपको सामने देख पाऊँ. So these are the words. Janvier, janvier. So février, so février, février. Mars, avril, L is pronounced. May, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. सी के बाद ई है तो स हो गया. नाउ दैट, आज डेट क्या है ये मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊंगा.
Aujourd'hui, c'est le 5 juin. So, Q I will put silent. Aujourd'hui, c'est le 5 juin 2023. Right? Demain, c'est le 6 juin 2023. Another important rule for you, फ्रेंच में मंथ और डेज के नाम सेंटेंस के बीच में अगर आता है इट वोंट बी इन कैपिटल लेटर. इंग्लिश में हम मंथ और डेज के नाम कैपिटल में लिखते हैं पहला वाला लेटर, बट फ्रेंच में इट विल बी इन द स्मॉल लेटर. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड. सो दिस इज़ डॉक्टर अजय साहनी, भारतीय विद्यापीठ, BVIMR. ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं अपने घर से बना रहा हूँ, बट मेरी आइडेंटिटी इज़ थ्रू माय इंस्टीट्यूट, भारतीय विद्यापीठ, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, न्यू दिल्ली. और अभी हमारे एडमिशन्स ऑन हैं BBA के, BCA के, MBA के, PhD के. और एक और मैंने आपको चीज़ बतानी थी, जो आप डेल्फ के बारे में डिटेल्स हैं आप ये वाली वेबसाइट से ले सकते हैं, www.cefrl. So this is the official website of this body जो कंडक्ट करती है फ्रेंच लैंग्वेज के डेल्फ. इसके हमारे 4 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, वैसे 6 हैं, B2, C1, C2. दिस इज़ द वेरी बेसिक जिस पे इस समय हम फोकस कर रहे हैं. देन यू हैव A2, B1, B2. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ अ थिंग. सो हमारी कोशिश है अभी हम A1 लेवल और A2 लेवल पे जाएंगे. सो CEFRL, आई होप दिस इज़ द राइट, मैंने आपको ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हो. सो ट्राई टू डाउनलोड डेल्फ जो A1, A2, B1, B2, C1, C2 पे दिस इज़ कॉल्ड डाल्फ. सो दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड quarterly at Alliance Française, right? This is Lodi Road, New Delhi. So that is it from my end. Merci beaucoup. À demain. À demain means see you tomorrow. But see you तो नहीं है इसमें, बट एक एक्सप्रेशन सीख लोगे आप इसी बहाने. À demain. Bonne nuit.